हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए अब मैंने प्लान किया है कि हम नीट और आईआईटी जेईई और बोर्ड एग्ज़ाम्स इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे, जिसका टारगेट हमारा क्या रहेगा, 12th क्लास के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना अपना और 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखना, प्लस नीट या आपका जो जेईई का एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम आपको अच्छे से तैयार करेंगे। आपको इन डेप्थ नॉलेज, कंप्लीट सिलेबस की अच्छे से गहराई से नॉलेज मिले। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस साथ साथ करें, ठीक है। तो जल्दी मैं वो बैच लॉन्च करूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर होती हैं उसका कारण क्या है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बोर्स मॉडल जो हम पढ़ चुके हैं उसका बहुत मदद मिला। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करें उससे पहले दो बेसिक टर्म्स हैं, एक तो ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस सेंटर मैंने दिखाया, ये फर्स्ट सेल फिर ये सेकंड सेल। तो मान लो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, 2 ही होते हैं फर्स्ट सेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन, इनका ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट यही है, वास्तविक ग्राउंड स्टेट इनका, ठीक है। एक्चुअल ग्राउंड स्टेट मतलब एक्चुअल इनका जो एनर्जी लेवल है, एक्चुअल सेल इनकी फर्स्ट सेल है। लेकिन यदि बाहर से रेडिएशंस आके इन पे टकराएं, बाहर से किसी भी फॉर्म मतलब रेडिएशंस की फॉर्म में, इनको एच न्यू एनर्जी वाली रेडिएशंस मान लो हम इन पे स्ट्राइक करते हैं, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से जहाँ पे हैं वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखना, क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें अपने घर से, तुम्हारे घर से और तुम्हें तुम्हारे मामा के घर जाना है, अपने घर से, होम से और मामा के घर जाना है। वहाँ जाने का किराया मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है, ठीक है भाई, कितना रुपए, 100 रुपीज़। तुम्हारे पास सिर्फ 95 रुपये हैं या कुछ कम है, उससे कुछ कम है 100 से। तो क्या तुम यहाँ से यहाँ जाने की टिकट ले सकते हो, बस में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो एग्जैक्ट जितना डिफरेंस यहाँ पे होता है इन 2 सेल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस, उसके बराबर एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके और यहाँ आ सकता है, समझ रहे हो? तो ये जो ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट है इसको तो हम ओरिजिनल स्टेट है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई। और बाद में एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जहाँ पे आया वो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक्साइटेड स्टेट। हाँ, यदि उसके पास इसकी जगह पे 110 रुपये होते तो उसमें से वो क्या करता है, 100 रुपीज़ खर्च करता, टिकट लेता, मामा के घर पहुंच जाता, 10 रुपये बच जाते। हाँ, ये हो सकता था। अब एक चीज़ और है, जब वो चला गया फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो सेकंड सेल से जब वापस आएगा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, जब वापस आएगा तो क्या होगा, तो ग्राउंड स्टेट में वापस आते समय उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी वापस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में है एनर्जी लॉस करेगा, जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी एनर्जी वापस छोड़ेगा, सेम अमाउंट में एच न्यू एनर्जी लूज़ करेगा, तो ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है, वहाँ से वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस वो छोड़ता है ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से, जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वापस आता है उस समय वो जो एनर्जी लूज़ करता है, उस एनर्जी की, वो एनर्जी किस फॉर्म में करेगा, रेडिएशंस की फॉर्म में करेगा। और उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उन रेडिएशंस को जब प्रिज्म में से पास किया जाता है तो फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं, स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है, उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्मल एनर्जी लेवल है जहाँ पे वो वास्तव में होता है शुरुआत में, उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करे और फिर किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाए तो वो एक्साइटेड स्टेट होता है।
और एक पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कम ज़्यादा नहीं, तभी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। फिर एनर्जी लूज़ करके वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है। एग्जैक्ट जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उतनी ही एनर्जी वो लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस को प्रिज्म में से पास करके उनका स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अब ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ओरिजिन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम, अब मैं थोड़ा सा इसको ना अलग तरीके से डिस्कस करता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है इसका, ये मान लो इसका फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकंड सेल, मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये थर्ड सेल पूरा नहीं बना रहे, ये फोर्थ सेल है, इस तरह से हम इसका फिफ्थ सेल दिखाएं, ऐसे हम ये सिक्स्थ सेल दिखा दें या सेवन्थ सेल दिखा दें। अब इलेक्ट्रॉन हमारा सेवन्थ सेल में है, मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया था सेवन्थ सेल में, ठीक है, सेवन्थ सेल में है। तो यहाँ से जब वो वापस आएगा तो वापस आते समय उसके पास कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सेवन्थ एनर्जी लेवल से सीधा फर्स्ट में आए, समझ रहे हो मेरी बात। फिर 7 से 6 में, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में कहाँ से आ सकता है, 6th से आ सकता है, 5th से भी आ सकता है, 4th से भी आ सकता है, 3rd से भी, और इससे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस वो छोड़ेगा जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, मतलब N2 से इलेक्ट्रॉन N1 यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और N2 एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ सकता है। तो तुम्हें ध्यान होगा इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम क्या बोल देते हैं भाई, लेमन सीरीज, है ना। फिर एक चीज़ है, सेकंड एनर्जी लेवल पे आ सकता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से वो सेकंड पे दिखा सकते हो, 7 से 6 से 5 से 4 से या 3rd से सेकंड में आ सकता है। इसको हम बाल्मर सीरीज़ बोलते हैं, है ना, ध्यान होगा, ये विजिबल रीजन में आता है बाल्मर सीरीज़। तो ये कारण है। इसी तरह से वो 3rd एनर्जी लेवल में आ सकता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल में यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे हमारा क्या बनेगा, लेमन बाल्मर पाश्चन सीरीज़ बनेगा। 3rd में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उससे क्या जनरेट होता है भाई, पाश्चन, है ना, पाश्चन सीरीज़। इसी तरह से आप 4th एनर्जी लेवल में भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन, किसी भी हायर से 4th में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज़ बनेगा। फिर आपका 5th में दिखाएं, यदि हम 5th सेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो फिर हमारा परफंड, और 6th में आए तो हेम्फ्री सीरीज़। तो ये एक तरीका है, अब समझो इस चीज़ को कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 7th में है, 7th से 6th में जाए, मतलब कहने का कि जैसे तुम अपने घर से मामा के घर चले गए थे, होम से तुम किसके होम पे चले गए, मामा के होम पे चले गए, और मामा का घर तुम्हारे घर से बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन जब वापस आते हैं तो तरीका ये कि सीधे मामा से हम अपने घर आ जाएं, या फिर मामा के घर से उस रास्ते में जो रिलेटिव्स हमारे हैं, बुआ है, छोटा मामा, बड़ा मामा, और भी हैं, बुआ है, मौसा मौसी जो भी हैं, तो पहले हम एक घर गए, फिर वहाँ से सीधे आ सकते हैं, फिर वहाँ से दूसरे घर, फिर तीसरे घर, चौथे घर, मतलब इस तरह से घूमते भी वापस आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम डायरेक्ट आएँ। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस अराइज हो सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो ये अलग अलग सीरीज़ हैं जहाँ पे हमेशा ग्राउंड स्टेट को हम N1 से लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट को N2 से लिखेंगे। N2 की वैल्यू N1 से हमेशा ज़्यादा रहेगी, N2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन N1, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल होता है। और रेडबर्ग फार्मूला आपको ध्यान ही होगा, रेडबर्ग फार्मूले का डेरिवेशन भी आप इससे कर सकते हो, बोर्स एनर्जी इक्वेशन से हम करके दिखा सकते हैं, पर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी। डायरेक्ट रेडबर्ग फार्मूला आपको याद होगा, उस फार्मूले का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो फिर उसका क्या निकालना, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर वगैरह, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा जा सकता है, ठीक है। तो आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, सोल्व करो। रेडबर्ग फार्मूला ध्यान होगा ना।
न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और ये पर सेंटीमीटर में है आई थिंक, है ना। अलग अलग फॉर्मूले, यूनिट्स तो अलग अलग हो सकती हैं भाई, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं रहता है। आप सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हो, मीटर में भी दिखा सकते हैं। चलो, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अराइज होने का जो रीज़न है वो क्या है बेटा, वो है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वापस आते समय वो बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स फॉलो कर सकता है, इसलिए वो अलग अलग बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस शो करता है। चलिए, थैंक यू।